हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास 50वें नंबर की, ये मैं आपको समझाऊंगी। और इस वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास है वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों, वृत्त के त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को समझने से पहले जरा हम याद कर लेते हैं क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आपको ध्यान है ना, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र O वाला एक वृत्त बनाइए। तो बच्चों, ये आप क्या कर रहे हो, एक वृत्त बना दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएं बनानी है। तो ये जो आपके पास त्रिज्या आपने बनाई है, आप क्या करेंगे, इस पर D रखकर एक यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना देंगे और ये आपके पास क्या हो जाएंगी, 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये आपके पास हो गया है दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण बताना है। तो बच्चा, जो भी आपके पास कोण बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप ऐसे बीच में एक रेखा खींचें तो आपके पास एक ऊपर वाला कोण बनता है, सरल रेखा कोण होता है, और एक नीचे वाला कोण बनता है। नीचे वाला भी क्या होता है, आपके पास सरल रेखा कोण होता है। तो इन दोनों सरल रेखा कोणों को जब आप जोड़ देते हैं, सरल रेखा कोण का मान आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में जब आप 180 डिग्री को जोड़ देंगे तो आपके पास कुल मिलाकर जो कोण आएगा उसका मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण हमारे पास कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट आता है क्या, त्रिज्यीय खंड। तो बच्चों, त्रिज्यीय खंड क्या होता है और उसमें हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी आपके पास वृत्त होता है उसका त्रिज्यीय खंड क्या होता है। तो बेटा, आप यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए ऐसे ये आपके पास एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक त्रिज्या इस वृत्त की आप ये ले लेते हैं और एक त्रिज्या आप ये वाली ले लेते हैं। तो ये जो है वृत्त की कितनी त्रिज्या हो गई है आपके पास, 2 त्रिज्या, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और उसके साथ साथ में ये आप क्या ले लेते हैं, चाप ले लेते हैं। तो वृत्त की 2 त्रिज्याएं और चाप, इससे मिलकर ये जो आकृति आपको मिलती है, जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो पिज़्ज़ा के हम जो टुकड़े करते हैं उस प्रकार की जो आकृति हमारे पास मिलती है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, त्रिज्यीय खंड कहलाती है। तो देखिए आप ये वाली आकृति, इसमें ये आपके पास क्या है, वृत्त है, और इसमें एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये और एक ये चाप। तो ये जो पीले रंग की आपके पास आकृति है ये क्या है, आपका त्रिज्यीय खंड है। अब इस पीले रंग की आकृति में आप देख पा रहे होंगे क्या कि आपके पास ये जो कोण है, केंद्रीय कोण, यानी कि जो केंद्र पे जो कोण बना हुआ है ये कितना है, यहाँ पे थीटा है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि जो लघु त्रिज्यीय खंड है उसका कोण आपके पास क्या है, थीटा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो दीर्घ त्रिज्यीय खंड है उसका भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि अभी अभी हमने कहा था कि जो भी पूरे वृत्त का जो आपके पास कोण बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में ये वाला कोण हो गया है थीटा। तो ये जो आपके पास केंद्रीय कोण होगा बड़े वाले हिस्से का, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से थीटा घटा दो। तो ये आपके पास बड़े वाले के लिए हो जाता है कितना, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो क्या कि जो भी लघु त्रिज्यीय खंड होता है उसका केंद्रीय कोण तो आपके पास थीटा हुआ, और जो दीर्घ त्रिज्यीय खंड होता है यानी कि जो बड़ा वाला त्रिज्यीय खंड होता है जो नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है, इसका केंद्रीय कोण आपके पास कितना है, 360 डिग्री माइनस थीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो बच्चा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास ये पूरा एक बड़ा वृत्त है ना, और इस पूरे बड़े वृत्त में आपके पास ये क्या है, एक तो त्रिज्यीय खंड है, ये वाला कौन सा है आपके पास, लघु त्रिज्यीय खंड है, और ये वाला जो त्रिज्यीय खंड है ये हमारे पास कौन सा है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड है। यानी कि अगर हम इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एकीक विधि का प्रयोग करते हैं। एकीक विधि में हम क्या देखते हैं कि पूरा वृत्त जो होता है, ऐसे पूरा वृत्त, इसका क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर।
बहुत अच्छा। और इसका जो केंद्रीय कोण होता है, जो केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 360 डिग्री कोण बन रहा है तो फिर हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? बताइए। 360 डिग्री के कोण में हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास 1 डिग्री का कोण बन रहा होता तो क्षेत्रफल कितना होता? पाई आर स्क्वायर बटे 360 नीचे आ जाता। अब ये तो आपने निकाला 1 डिग्री का, लेकिन आपके पास जो लघु त्रिज्यीय खंड है यहाँ पे, ये लघु वाला, इसमें आपके पास कितना कोण बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो आप जब त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आप थीटा कोण लेंगे। तो थीटा कोण में आपके पास क्षेत्रफल जो होगा यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 360, और आप किससे गुना कर दोगे? थीटा से। तो ये आपके पास लघु त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप यहाँ पे थीटा नहीं लेते, आप दीर्घ त्रिज्यीय खंड की बात करते, तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड के लिए आपके पास कोण कितना है? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर इस थीटा की जगह फिर क्या रखते? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आप लिखते पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर बटा 360, और यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखते? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर जो दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, ये वाला जो दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, इसका क्षेत्रफल आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने अभी भी देखा कि लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड मिलकर क्या बना रहे हैं? एक वृत्त का क्षेत्रफल बना रहे हैं। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर में से आप माइनस करेंगे किसको? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 को। तो जब आप इसको यहाँ पे घटाएंगे तब भी आपके पास यही मान आएगा जो इस सूत्र के द्वारा आपको डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार आप लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड दोनों का ही क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चा आपके पास एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, क्या कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि लघु है या दीर्घ है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको ये मानकर चलना है वो क्या है? आपके पास लघु त्रिज्यीय खंड है। यानी कि जब तक आपको स्पेशली ना बोला जाए तब तक आप लघु त्रिज्यीय खंड ही लेकर चलेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है, क्या कि जो भी हमारे पास वृत्त होते हैं उसमें अर्धवृत्त क्या होता है और चतुर्थांश क्या होता है। तो बच्चा ये आपके पास वृत्त है, इस वृत्त को अगर आप ऐसे दो बराबर हिस्सों में बांट देते हो तो ये आपके पास क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है। अगर आप दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये आपके पास कहलाएगा अर्धवृत्त। और इस अर्धवृत्त में आप देख रहे हो कि ये आपका सरल रेखा का कोण बन रहा है। तो ये सरल रेखा का कोण बन रहा है तो इसका मान आपके पास कितना है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण बन रहा है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है अर्धवृत्त में। लेकिन अगर हम इस वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांटें, ऐसे ये 4 हिस्सों में बांटें, तो देखो बच्चा, आपके पास पूरा जो कोण बनता है वृत्त में वो तो 360 डिग्री का होता है। आपने दो भागों में बांटा तो 360 बटा 2 आपके पास कितना आया? 180। लेकिन अगर आप 360 बटा 4 करोगे तो वो आपके पास कितना आएगा? 90। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास ऐसे ये बनेगी आकृति इस प्रकार की, तो ये आपके पास क्या होगी? चतुर्थांश होगी। ठीक है, चतुर्थांश। और इस चतुर्थांश में जो कोण बनेगा वो आपके पास कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। तो आपके पास जो भी वृत्त होता है उस वृत्त में ये जो छोटी वाली आकृति होती है ये इस तरीके की, जो आपके पास जैसे पिज़्ज़ा का टुकड़ा होता है, जैसे ये देखिए ये आपके पास पिज़्ज़ा का टुकड़ा है ना, तो ये किसकी होती है? लघु त्रिज्यीय खंड की। और जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण जो हमें दिए हुए हैं इस वर्कशीट में, जिनमें से उदाहरण नंबर 1, जिसमें है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। देखो आर का मान कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या इतनी है। आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण आपके पास कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र आप लेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान 6, स्क्वायर कर रहे हो तो 2 बार गुना कर दोगे। थीटा यानी कि 60/360।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से 6 छंग 36, फिर 6 से ये 6 कट गया, तो 22 को 6 से गुना किया तो 132 और नीचे कितना आया 7, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास उत्तर आ जाता है किसका, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। तो ये हमारे पास उदाहरण 1 हो गया है। अब हम उदाहरण 1 के बाद बात करते हैं उदाहरण 2 की, जिसमें हमारे पास त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या में हमसे क्या कहा है, वृत्त का जो चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि अगर आपके पास ये वृत्त है और ये आपके पास लघु है तो आपको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बड़ा वाला। तो आप क्या कर सकते हो, के लिए आप दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए आप पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर सकते हो। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लघु त्रिज्य खंड जो है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसका हमारे पास सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान रख दीजिए, पाई का मान आपको रखना है यहाँ पे 22/7, आर त्रिज्या है 21, 2 बार गुना कीजिए, थीटा है 60/360। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से ये कटेगा 6 बार, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 7 से 7 कट गया और 2 से ये कटा कितनी बार 11 बार। तो आपके पास आया 11 गुना 21। तो आप इसे गुना कीजिए, 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ चुका है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से इसे घटा देना है। तो आप पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 है तो 2 बार गुना कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 या 21, 22 को 3 से गुना किया 66, 66 को 21 से गुना किया तो आपको मिलेगा 1386। तो ये आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप 1386 में से घटा दीजिए किसको, 231 को, घटाने पर आपके पास आ जाएगा 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास उत्तर आ चुका है आपका। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 भी आपका क्लियर हो जाता है। अब इस उदाहरण नंबर 2 के बाद हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की, जिसमें हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई है। तो देखो बच्चा, आपके पास जैसे हमने ये एक घड़ी ले ली है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे जो केंद्र से जा रही है 14 सेंटीमीटर की लंबाई की सुई ले ली है। तो ये एक तरीके से हमारे पास जो घड़ी है ये वृत्त की जैसी है, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई है। तो आर का मान कितना हो गया है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी कि 5 मिनट में ये जितना क्षेत्रफल बनाती है, जितना क्षेत्रफल तय करती है, वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर मान लीजिए मिनट की सुई आपके पास यहाँ पर है, तो 5 मिनट में ये कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब ये इतना हिस्सा जो है वो कवर करेगी। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास किसकी आकृति आ जाती है, एक त्रिज्य खंड की। तो त्रिज्य खंड का हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र लेंगे और सूत्र का मान आपके पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसके लिए आपके पास थीटा का मान नहीं है, तो आप सबसे पहले थीटा ज्ञात करेंगे। तो थीटा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि ये जो घड़ी है आपके पास, इसमें जो मिनट की सुई है, अगर मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करे, ठीक है, और उसके बाद घूमकर एक चक्कर पूरा करके यहाँ पर आए, तो ये मिनट वाली सुई कितनी देर में आएगी, 1 घंटे में आएगी। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये कितना कोण बना रही है, 360। ठीक है, तो आपकी जो घड़ी की मिनट वाली सुई है ये 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360/60। ठीक है, लेकिन आपको कितनी देर में ज्ञात करना है, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में ये जो कोण बनाएगी उसके लिए आप क्या करेंगे, 360/60 गुना 5। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 छंग 36, 6 पंजा 30। तो आपके पास कितना कोण आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इस सूत्र में मान रख दीजिए,
पाई का मान आप रख दीजिए कितना 22/7। आर त्रिज्या है 14 है, तो 14 गुना 14 गुना थीटा कोण कितना है भाई, कितना निकाला 30 डिग्री बटे 360। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 से ये कटा कितनी बार 12 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो जो कटता है 2 छिंग 12 और 2 से ये कट गया, फिर ऐसे ही 2 तिया 6, 2 सत्ता 14। क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 22, यहाँ बचा 7, 22 गुना 7 और नीचे कितना 3, तो 22 गुना 7 यानी कि 154/3। तो 154/3 आप भाग दे दीजिए, 3 पंच 15 और फिर उसके बाद 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर उसके बाद कितना बचेगा आपके पास बचेगा 1। तो आप 1 में भाग नहीं दे पाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे, फिर हो जाएगा 10, तो 3 तिया 9, फिर दोबारा से 3 तिया 9। तो इस प्रकार आपका जो उदाहरण नंबर 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इन उदाहरणों के बाद हम बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न में सबसे पहले हमारे पास प्रश्न 1 है, जिसमें त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चा यहाँ पे देखो आपके पास त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान है 4 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड यानी कि लघु त्रिज्य खंड और जिसका कोण कितना है 30 डिग्री है, तो थीटा का मान आपके पास है 30 डिग्री। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब आप ज्ञात करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, तो जब लघु त्रिज्य खंड का आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो आप उसके लिए यहाँ पे क्या करोगे, सूत्र लगा देंगे, ठीक है। और वो सूत्र कौन सा होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आप इसमें मान रख दीजिए सबका। पाई का मान आपके पास कितना होता है 22/7, ठीक है। आर आपके पास कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो 4 से आपने 2 बार गुना किया। थीटा का मान है आपके पास 30 डिग्री बटे 360 डिग्री। जो मान आपसे कटता है आप उसे काट दीजिए। 30 से आपने इसे काटा, ये कटेगा 12 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और आपके पास आ जाएगा 22 गुना 4, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या आएगा 7 गुना 3, 22 चौक 88, 7 तिया 21। तो आप 88 में क्या करेंगे 21 से भाग दे देंगे, तो आपका भाग कितनी बार जाएगा 21 चौक 84, फिर उसके बाद आपके पास 4 बच जाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। 21 एकम 21, तो 40 में से 21 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 19 बचेगा। तो आपके पास मिला क्या 190। तो 21 से आप 190 में भाग देंगे तो ये भाग आपका कितनी बार जाएगा 9 बार, 21 नम्मा 189। तो 4.19 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा क्या, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए आप क्या कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए और वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपके पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, मान रख दीजिए। पाई का मान आपके पास क्या है, आप यहाँ पर 3.14 का भी प्रयोग कर सकते हैं और 22/7 का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों से ही आपके पास बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम 3.14 भी लेकर देख लेते हैं। गुना आर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर रहे हैं, तो 4 चौक 16 और 16 को 3.14 से जब आप गुना करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। तो चलो गुना करके देखो, 16 चौक 64 हासिल हो जाएंगी 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22, 22 का हासिल 2, 16 तिया 48, 48 और 2 आपके पास हो गए 50 और 2 अंकों से पहले आपने लगा दिया है पॉइंट। तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया है वृत्त का क्षेत्रफल। अब बचा आपके पास क्या, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए आप वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। तो आपने 50.24 में से माइनस करोगे किसको, 4.19 को। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 14 में से 9 गए 5, यहाँ पे बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0
और 50 में से 4 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 46। तो 46.05 जिसको आप बराबर लगभग मान सकते हो किसके 46.1 के, और यहाँ पर आप लिख देंगे लगभग। तो ये हो जाता है हमारे पास प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 के बाद हम बात करते हैं किसकी, प्रश्न 2 की। इसमें हमें क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का चतुर्थांश यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा, और वृत्त का चौथा हिस्सा है अगर आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा 360 डिग्री का कोण है वो कितने भागों में बट जाता है, यहाँ पे 4 भागों में बट जाता है। तो आप सिर्फ एक भाग का अगर कोण ज्ञात करेंगे तो आप क्या करेंगे, 360 में से 4 से भाग दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चलिए अब आप इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आपके पास क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आप मान रख दीजिए पाई कितना है आपके पास 22/7 गुना आर, त्रिज्या 2 गुना 2 बार है। उसके बाद थीटा कितना है 90/360। तो जो कटता है उससे काट दीजिए, 90 एकम 90 और 90 चौक 360, 2 दूनी 4 और 4 से ये 4 कट गया। क्या बचा आपके पास, बचा 22/7 यानी कि 3.14। त्रिज्या आपको सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप इसका क्षेत्रफल लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे ये हो गया आपका प्रश्न 2। प्रश्न 2 के बाद अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी कार है और उसके 2 वाइपर हैं। आपने देखा होगा बच्चा, जो आपके पास कार होती है अगर आप उसका फ्रंट याद करें तो आपके पास जो सामने वाला जो शीशा होता है वो ऐसे होता है। अब इसमें क्या होता है, वाइपर लगे होते हैं। ठीक है, अब ये जो वाइपर है ये क्या करते हैं, कभी भी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं। और ये क्या करते हैं, 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला वाइपर है, घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 115 डिग्री का। ऐसे ही ये वाला वाइपर भी जब यहाँ से यहाँ तक आएगा ये भी घूमकर कितना कोण बना रहा है, यहाँ पे 115 डिग्री का। इसका मतलब थीटा का मान आपके पास कितना है, 115 डिग्री। अब उसके बाद प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती है उसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यानी कि ये वाली लंबाई जो है ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आप बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो क्या, कि जो वाइपर है जब वो घूमता है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये तो एक त्रिज्यखंड की तरह बना रहा है ना, त्रिज्यखंड जैसी आकृति बन रही है। तो ये जो आपके पास वाइपर की पत्ती है ये क्या है, ये त्रिज्या है। बिल्कुल, जब ये त्रिज्यखंड की तरह बन रहा है तो ये वाली जो दोनों भुजाएं होती है ये हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या ही तो होती है, क्योंकि जो त्रिज्यखंड होता है वो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से बनता है। तो इसका मतलब आर का मान हमारे पास क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, आर का मान आपके पास 25 सेंटीमीटर है, कोण आपके पास 115 डिग्री है। तो आपसे कहा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मतलब आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप पहले, आपके पास कितनी पत्तियां हैं यहाँ पे, देखो वाइपर है तो इसका मतलब 2 वाइपर हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इनके द्वारा जो क्षेत्रफल है वो पहले एक पत्ती के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका मान क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो एक पत्ती के लिए, ठीक है, यानी कि एक वाइपर के लिए जो क्षेत्रफल होगा वो हम पहले निकाल लेते हैं। एक पत्ती द्वारा क्षेत्रफल मान रख दीजिए जो भी आपके पास है। पाई का मान कितना है आपके पास, 22/7। आर त्रिज्या है जो कि 25 है, तो 25 गुना 25। थीटा 115 डिग्री है बटे 360। बच्चे ये आपका एक पत्ती के द्वारा क्षेत्रफल है। तो जब आपको 2 पत्ती के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसे 2 से गुना कर देंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो कटता है उससे काट दीजिए, 5 से कटेगा ये कितनी बार, 23 बार, 23 पंजा 115। ये 5 से कटेगा तो
5 सत्ता 35 और बचेगा फिर आपके पास 1 और 10 यानी कि 5 दूनी 10। फिर उसके बाद आप और इसे देखिए क्या 2 से ये कटता है 11 बार और 2 से ये कट रहा है कितनी बार 36 बार आपका ये कट जाता है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर तो आपके पास बचता है 11 गुना 25 गुना 25 गुना 23। तो जब हम ऊपर वाली सारी संख्याओं को आपस में गुना करते हैं हमें मिलता है 15, 81, 25 और नीचे 7 और 36। 7 और 36 को गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाता है 252। ये सेंटीमीटर में है तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल की इकाई क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये है आपके पास एक पत्ती के द्वारा क्षेत्रफल। आपको ज्ञात करना क्या है, 2 पत्ती के द्वारा क्षेत्रफल। तो 2 पत्ती के द्वारा क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। तो इसका मतलब 2 गुना 15, 81, 25 बटे 252। 2 से आपने इसे काट दो, कट जा रहा है आसानी से 126 बार। तो आपको मिलेगा ये क्षेत्रफल कितना, 15, 81, 25 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस प्रकार ये जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।